नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। रिलेशनशिप को लाइफ टाइम कैसे चलाएं। आज के दिन रिलेशनशिप बहुत ही कॉमन चीज़ बन चुकी है। जिस टाइम बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उस टाइम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हमें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, और फिर उनसे वो चीज़ संभल नहीं पाती आगे चलकर, तो वो बहुत ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आजकल के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत जल्दी बनकर टूट जाते हैं। उनकी वजह यही है कि रिलेशनशिप गलत हाथों में आ जाता है। वो गलत हाथों में किन वजह से आ जाता है? जिनको उस चीज़ की समझ नहीं होती। वो बच्चे होते हैं, उन्हें कदर नहीं होती और वो उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं जो उनके काम की ही नहीं है। अभी आपकी लाइफ पढ़ने की है, खेलने की है, ग्रो करने की है, लाइफ में सेटल होने की है, एक फोकस होना चाहिए, उस पर काम करने की है। और आप रिलेशनशिप को लेकर बैठ जाते हो, ना आप लाइफ में आगे कुछ कर पाते हो और रिलेशनशिप आप चला ही नहीं पाओगे जब तक आप लाइफ में सेटल नहीं हो, या फिर आपके पास वो विज़न नहीं है जो कि सेटल होने के लिए चाहिए होता है। इसी वजह से जो आज के रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी बनकर टूट जाते हैं। लोग काफ़ी रिलेशनशिप्स में रह जाते हैं और लाइफ में देखें तो कुछ बड़ा करा नहीं होता। यही वजह है कि रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत एक अंडररेटेड चीज़ लेकर रखा है। लेकिन जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमें रिलेशनशिप को लाइफ टाइम कैसे सस्टेन करना है, कैसे इसको लाइफ टाइम बांध कर रखना है। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप अपने रिलेशनशिप को लाइफ टाइम लेकर जा पाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, रिलेशनशिप एक बच्चे की तरह होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। पेरेंट्स भी दो लोग होते हैं, एक माता एक पिता। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसकी जो शुरुआत में एक खून की बूंद होता है एक बच्चा, उसकी बहुत ही नाजुक तरीके से केयर करनी पड़ती है, उसको बहुत ही नाजुक तरीके से नहलाना पड़ता है, हर एक चीज़ उसकी नाजुक तरीके से करनी पड़ती है। फिर आप उसको जितना प्यार देते हो, दुलार देते हो, वो बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। जब तक वो रिलेशनशिप छोटा था, मतलब नया नया था, और वो बच्चा जब तक छोटा था हमें उस पर बहुत प्यार आने लगता है। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो वो फिर अपने रंग दिखाने शुरू करता है। वो कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी कर देगा, वो कुछ ना कुछ शरारत करेगा। अब पेरेंट्स को ये शरारत अच्छी नहीं लगती। चलो, पहली शरारत को पेरेंट्स इतना नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन जब वो थोड़ा हो जाता है ना बड़ा, थोड़ी सी शरारत कर देता है, कहीं पर किसी के खिड़की का कांच कांच तोड़ दिया, या फिर किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती है बच्चों की आपस में ऐसे खेलते कूदते, तो पेरेंट्स को लगता है ये तो मेरी बड़ी बेकार औलाद है, मैंने बड़ी बेकार औलाद पैदा कर दी। अच्छा, तो फिर वो जब बचपन में जो वो पैदा हुआ था, जब वो खुशी हुई थी तुम्हें उसके पैदा होने के बाद, तुमने उसे अपने हाथों से खिलाया, नहलाया, उसके साथ हर एक टाइम बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताया, तुम उसके साथ टाइम बिताने के लिए तरसते थे। और आज वो बड़ा होकर शरारत कर रहा है तो तुम कह रहे हो ये मेरी औलाद बहुत बेकार है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब तक उसने आपको प्यार करने वाली चीज़ें दिखाई, और तब तक तो आप उसे प्यार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने थोड़ी बहुत बचपने वाली चीज़ करना स्टार्ट करी, आपने उसने बोल दिया ये तो मेरी औलाद नहीं है, ये तो बड़ा बेकार है। ऐसा नहीं होता। देखो, जो शरारत है वही बचपन की निशानी है। अगर कोई बच्चा शरारत नहीं करता, डैट मीन्स वो फिर ये ठीक निशानी नहीं है एक बच्चे के लिए। एक बच्चा जितनी शरारत करे उतना ही अच्छा होता है, वही बचपने की निशानी होती है। तो बच्चा शरारत करता है तो क्या हम उसे कभी यूँ थोड़ी होता है कि छोड़ देते हैं या फिर कहीं बाहर रख आते हैं, बाहर फेंक आते हैं, उसे लाइफ टाइम अपना नाता तोड़ लेते हैं, उसे पीछा थोड़ी छुटाते हैं। शरारत करता है, हम उसे समझाते हैं, बेटा देख ऐसी शरारत नहीं करनी जो कि तुझे हर्ट करे, हमें नुकसान दे या फिर सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। हम उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये वाली नहीं करनी। फिर वो आगे भी कुछ गलतियां करता है क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा शरारतें अलग अलग करेगा, अलग अलग गलतियां करेगा। तो ऐसी कौन सी गलती पर पेरेंट्स बच्चे को छोड़ देते हैं? बताइए मुझे, कौन सी वो गलती है जिससे कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि निकल जा, मैं तो इसे छोड़ के आ रहा हूँ? कभी नहीं छोड़ते। पेरेंट्स आपको किसी गलती पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इसे जन्म दिया है, इसकी शरारतें, इसकी ये जो गलतियाँ हैं ये लाजमी हैं। वो आपकी गलतियों को सुधारते हैं और आप भी समझते जाते हो। फिर एक पॉइंट आता है जब आप पढ़ लिख कर थोड़े से जवान हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो ऑटोमेटिकली,
आपको लगने लगता है कि अब ये सब चीज़ें तो गलत हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप सोचने लगते हो कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, आप लायक बन जाते हो। फिर पेरेंट्स आपको सोसाइटी में दिखाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये काम करता है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। उसके बाद वो आपको डांटना भी छोड़ देते हैं, उन्हें पता है कि कोई गलती करेगा तो उससे कैसे टैकल करना है ये इसको खुद मालूम है। लेकिन ये टाइम आने से पहले आपने वो कितना टाइम देखा होता है जब आपने शरारत करी, बहुत बड़ी बड़ी शरारतें करी, पेरेंट्स से डांट खाई, मार खाई, डरे, टीचर से पिटे, तब जाकर एक टाइम आता है कि आप लाइफ में उस पॉइंट पर पहुंचते हो जब आपको कोई कुछ नहीं कहता। तो रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरह का होता है। जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तो उस रिलेशनशिप को अपने बच्चे की तरह मानो। आप उसके पेरेंट्स हो और एक बच्चे को पालने के लिए माता और पिता दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसी तरह रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी दो लोगों की पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर एक पर्सन पूरा एफर्ट डाल रहा है, सामने वाला नहीं डाल रहा, तो उसके सस्टेन होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। रिलेशनशिप में एक गलती अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए। गलतियों को सुधारा जाता है, संभाला जाता है और देन आगे बढ़ा जाता है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं तो आपने, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब शुरुआत होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर आ जाती है, फूल बरस रहे होते हैं, गिटार बज रहा होता है बैकग्राउंड में, ये सब शुरुआत में ही होता है। और हमें उस पर्सन से 24 घंटे बात करते हैं, उसके बिना मन नहीं लगता, सब कुछ फिल्मी स्टाइल में हो रहा होता है। लेकिन फिर एक कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट आता है, जैसे ही वो बच्चा अपनी शरारत करना शुरू करता है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो रिलेशनशिप में भी वही पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब थोड़ी सी तो नोक-झोंक होगी। जब दो बर्तन होंगे तो आवाज़ तो करेंगे। अब कब तक प्यार तक रहोगे? अब प्यार हो गया बहुत स्टार्टिंग में, एट द पॉइंट ऑफ टाइम एक थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक होगी, थोड़ी बहुत तो लड़ाई होगी। और वहीं से अगर आपको तो फिर आपको करना क्या है, उसे समझना है कि ये रिलेशनशिप का पार्ट है लड़ाई, तो संभालना है, दोनों को संभालना है। फिर उसके बाद आप आगे और बढ़ोगे। जिस तरह वो बच्चा थोड़ी और बड़ी शरारत कर रहा था, हो सकता है रिलेशनशिप में भी थोड़ी और बड़ी लड़ाई हो जाए, तब भी आपको समझना है ये वही लड़ाई है जो वो बच्चा कर रहा था, तो मुझे यहाँ से संभालना होगा। ये पार्ट है इस रिलेशनशिप का। जो लोग इस तरह करते करते इस रिलेशनशिप को एक बच्चे की तरह पालेंगे, इस रिलेशनशिप को बच्चे की तरह नरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, तो जो लोग इस तरह दोनों तरफ से संभालते हुए रिलेशनशिप को ऊपर तक ले जाएंगे ना, उनकी लाइफ में एक पॉइंट आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बचेगा, प्यार तो हमेशा रहेगा ना। वो जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो रिलेशनशिप के पार्ट हैं, तो इस वजह से आपको पीछे नहीं हटना। अगर आपने किसी इंसान को एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो उसे बांध के रखना है, बांध के और उसके साथ बंध के रहना है। इसी तरह और कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे हील करना है आपको, क्योंकि वो पार्ट है रिलेशनशिप का। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप किसी रिलेशनशिप में मत आइए। अगर आपको पता है कि लड़ाई झगड़े भी होंगे, थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी होगी, लेकिन उनसे हमें फाइट करना आना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना आना चाहिए। इसके मतलब ये नहीं कि हम अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर देंगे, तो आप उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। और फिर जिस तरह वो एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उस दिन आप भी का रिलेशनशिप भी एक पॉइंट पर आ जाएगा। जब आप दोनों इतने मैच्योर हो जाओगे, एक दूसरे को समझोगे, तब लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आपको पता लग गया है कि एक रिलेशनशिप को एक बच्चे की तरह पालना होता है, एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है, उसको एक बच्चे की तरह पैम्पर करना पड़ता है, तो अब से आप अपने रिलेशनशिप में यही करना। अगर आपका पार्टनर इन चीज़ों को नहीं समझता तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना, ताकि उसको भी पता लगे कि रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है। एक बच्चे को पालने के लिए माता पिता दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसी तरह से रिलेशनशिप को भी एक बच्चे की तरह देखिए। इसमें भी आप दोनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तब जाकर ये रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म में चल पाएगा। दोनों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को अपनी ईगो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एटीट्यूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दोनों को सेम एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में हिट कर पाएगा। तो अपने रिलेशनशिप को एक बच्चे के नज़रिए से देखिए, आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।